ऑटो 9 शो में स्पॉटलाइट में जो आज गाड़ी है वो है फोक्सवैगन की टायरॉन। अगर आपको याद हो तो टीवी 9 भारत वर्ष पर सितंबर के महीने में हमने आपको ये बता दिया था कि फोक्सवैगन अपनी नई 7 सीटर 2026 की शुरुआत में भारत में लेकर आएगा और हमने इसके बारे में जानकारी दी थी सीधा जर्मनी से, जहां पर हमने इस गाड़ी को इससे पहले चलाया था। अब ये गाड़ी भारतीय मार्केट में आ रही है और इस गाड़ी में क्या खास है ये भी हम आपको टीवी 9 भारत वर्ष पर सबसे पहले बता रहे हैं। और साथ में ये खबर भी दे देते हैं कि इसके साथ ही ये पहला लॉन्च है फोक्सवैगन की तरफ से 2026 में। इसके अलावा 4 और गाड़ियां फोक्सवैगन साल 2026 में इंडियन मार्केट में उतारेगा। उसमें जो गोल्फ GTI है वो एक बार फिर यानी कि एक नया लॉट है जो कि आने वाला है। टाइगुन और साथ में वर्टस जो कि 2 बड़ी ही सक्सेसफुल गाड़ियां हैं फोक्सवैगन के पोर्टफोलियो में, उन दोनों गाड़ियों का फेसलिफ्ट आ सकता है। और साथ में इस टायरॉन का एक 5 सीटर भी इसी साल इंडियन मार्केट में आ सकता है। यानी कि ये कुछ गाड़ियां हैं जो कि फोक्सवैगन शायद इस साल भारतीय मार्केट में लाएगा। टिगुआन आर लाइन मार्केट में मौजूद है और टायरॉन इस आर लाइन जिसके बारे में हम अभी आपको बता रहे हैं, इसका लॉन्च में अभी थोड़ा समय बाकी है। मार्च के महीने में इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा और अगर हम गलत नहीं है तो करीब 45 से 50 लाख के बीच इसकी कीमत हो सकती है। अब आप कहेंगे कि टिगुआन आर लाइन और इस टायरॉन आर लाइन में क्या फ़र्क है, तो सबसे बड़ा फ़र्क वो आप इसका 3rd क्वार्टर देखकर समझ जाएंगे। यानी कि ये एक 5 सीटर नहीं, ये है एक 7 सीटर गाड़ी। इसमें आपके पास 3rd रो भी मौजूद है। ये जो हिस्सा है ये एक हिस्सा जो कि इंडियन मार्केट में इंडियन कस्टमर्स को काफ़ी भार है, यानी कि बड़ी फैमिली के लिए एक बड़ी कार है टायरॉन। कैसा करेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन देखने में ये गाड़ी अच्छी लग रही है या नहीं ये आप हमें बताइएगा। फ्रंट आप देख सकते हैं टिगुआन आर लाइन से काफ़ी अलग देखेगा। काफ़ी सारी ब्लैक क्लैडिंग है जो आपको नज़र आ रही है। ये जो लाइट एनिमेशन यहाँ पर अलग अलग आपको नज़र आएंगे और ये कनेक्टेड DRL और फोक्सवैगन का इल्यूमिनेटेड लोगो ये इसको एक अलग छाप देता है। इसका जो एक्स फैक्टर है वो इसका साइड प्रोफाइल ही है। और अगर आप इसका डिज़ाइन देखेंगे व्हील का, ये भी काफ़ी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको मिलेंगे 19 इंच के एलॉय व्हील्स। तो इसकी लेंथ, विड्थ इन सब में फ़र्क है। व्हील बेस में भी फ़र्क है। 2800 mm का करीब व्हील बेस है, यानी कि टिगुआन आर लाइन से ज़्यादा इसका व्हील बेस है। उससे ज़्यादा लंबी है, उससे ज़्यादा चौड़ी है, उससे ज़्यादा ऊंची है ये गाड़ी। और इसका फ़ायदा अंदर रियर सीट पर और 3rd रो में जो बैठेगा पैसेंजर उसको मिलेगा। फोक्सवैगन की गाड़ियों की एक सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसमें ना बहुत ज़्यादा शोबाजी नहीं होती है। गाड़ी चलाने का मज़ा आना चाहिए, नो नॉनसेंस अपील होनी चाहिए और वही फोक्सवैगन के ग्राहकों को ज़्यादा पसंद भी आती है। फ्रंट और साइड में आप ये बात समझ चुके होंगे। अगर आप रियर प्रोफाइल भी देखेंगे तो कनेक्टेड टेल लाइट्स इट्स अ फेनोमेना, हर जगह है। यहाँ पर भी आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स दिखेंगी, इल्यूमिनेटेड फोक्सवैगन का लोगो जैसे आपने फ्रंट में देखा था। वेरी नाइस लवली डिज़ाइन एलिमेंट्स इसके जो टेल पे दिख रहे हैं और ये एनिमेशन को आप अंदर से अलग अलग तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। टायरॉन की बैजिंग है। यहाँ पर आपको मिलता है पावर टेलगेट और उसके अलावा मिलता है आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिकल बूट स्पेस। यहाँ पर आपको 3 सीट अगर अप है तो आपको 345 लीटर का अराउंड बूट स्पेस है जो कि मिलता है, काफ़ी वाजिब दिखता है। इसके अलावा अगर आप इसका 3rd रो फोल्ड करते हैं तो ये जो बूट स्पेस है आपका बन जाता है करीब 850 लीटर का। और अगर आप इसका यहाँ पर जो साइड में बटन है इसका इस्तेमाल करते हैं और आप इसका 2nd रो भी फोल्ड करते हैं, बेहद आसान। तो करीब 1800 से 1900 लीटर के बीच का स्पेस है जो कि यहाँ पर आपको मिलता है। 2 बंदे आराम से लेट के जा सकें इतना स्पेस है जो कि आपको इस टायरॉन आर लाइन में दिखाई देगा व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेस। गाड़ी के अंदर अगर इसमें कुछ एक्स फैक्टर है तो वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आपको टच स्क्रीन दिख रहा है ये सेगमेंट में सबसे बड़ा टच स्क्रीन है। अब टच स्क्रीन अगर आप देखेंगे 15 इंच का इस सेगमेंट का सबसे बड़ा टच स्क्रीन है। नाइस लवली लुक फील इसमें आपको दिख रहा होगा। ये 15 इंच का है। 10 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले जो आपको नज़र आ रहा है। काफ़ी सारा स्टोरेज स्पेस है, नीटली इंटीग्रेटेड नज़र आ रहा है। ये जो गाड़ी है ये CKD के तौर पर इंडियन मार्केट में उतारी जा रही है। अभी हाल ही में इसकी असेंबली शुरू भी हो चुकी है। मार्च में इसको लॉन्च किया जाएगा
ये इसका इंटीरियर है जो कि आप देख रहे हैं 30 अलग अलग तरीके से एम्बिएंट लाइटिंग कर है, यहाँ पर सॉफ्ट टच मौजूद है एंड प्रीमियम फील जिसके लिए फोक्सवैगन ज़्यादा जाता है वो सभी आपको इस टायरॉन आर लाइन में नज़र आएगी। हार्मन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम है, काफ़ी सारा स्टोरेज स्पेस है एंड बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है दैट इज दी सीट्स वेंटिलेटेड मसाज सीट्स हैं एंड गुड लेदरेट है जिसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। टिगुआन आर लाइन से अलग कहूँ 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, आर लाइन की बैजिंग है, आपको जो गियर शिफ्टर है वो आपके स्टीयरिंग व्हील के पीछे दिया गया है जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस भी बन गया है। 2 आपके पास यहाँ वायरलेस चार्जिंग पोर्ट दे रखे हैं, 2 सी टाइप पोर्ट भी दे रखे हैं, यानी कनेक्टिविटी और स्टोरेज की गाड़ी में कहीं पे कमी नहीं दिख रही है। एंड नॉट टू फॉरगेट पैनोरामिक सनरूफ। सेकंड रो मैटर्स अ लॉट, काफी शॉफर ड्रिवन गाड़ियां होती हैं। 2800 mm के व्हील बेस की जो हम बात कर रहे थे उसका फायदा भी सेकंड और थर्ड रो को देखने को मिलेगा। जो सेकंड रो है उसको आप स्लाइड भी कर सकते हैं, आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक आर्मरेस्ट है जो कि यहाँ पर दिया गया है। पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आप गाड़ी में अगर अंदर होगे तो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा, स्पेशियस फील होगा। और ये स्पेस जो ऑल स्पेस थी इससे पहले मौजूद, ये उस ऑल स्पेस की ही जगह भरने की कोशिश है टायरॉन आर लाइन से। इसका 5 सीटर वर्जन भी आपको इंडियन मार्केट में इसी साल में शायद देखने को मिल सकता है। इन टोटल कैसा स्पेस है ये आप इस वक्त देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक सनशेड भी मिलेगा एंड यस थर्ड रो, लेट्स चेक दैट आउट। थर्ड रो भी चेकआउट कर लेते हैं। एयरबैग्स सेफ्टी का भी काफ़ी फोक्सवैगन जो है एक तरह से बेंचमार्किंग है जो कि क्रिएट करता है मार्केट में। 9 एयरबैग्स आपके लिए मौजूद हैं और यूरो एनकैप टेस्टिंग थी, वहाँ पे 5 स्टार रेटिंग थी, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी सेफ्टी के मामले में रेटिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। थर्ड रो जो है ना कंफर्टेबल है नहीं, ये तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपको बाद में बता देंगे। हमारा रिव्यू जो है वो आपको 4 फरवरी को लाइव होगा। शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फोक्सवैगन का जो पूरा ग्रुप है ना, उस ग्रुप में ये जो 2 लीटर का इंजन है ये एक तरह से लाइफलाइन का काम करता है। ये 2 लीटर का इंजन है जो देखेंगे 205 PS की पावर जनरेट करता है, 320 Nm का टॉर्क। ये सेम इंजन आपको आर लाइन में मिलेगा, ये सेम इंजन आपको गोल्फ GTI में मिलेगा, ये सेम इंजन आपको कॉर्डियक में भी मिलेगा। 4 मोशन है यानी ऑल व्हील ड्राइव है, चारों व्हील्स में इसकी जो पावर जाती है। 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स का इसमें इस्तेमाल है। अगर रफ्तार का फिगर आप चाहते हैं तो 0 से 100 की रफ्तार पकड़ने में करीब 7.3 सेकंड का, 8 सेकंड से कम का समय है जो कि ये गाड़ी लेती है। और इसकी जो अधिकतम रफ्तार है वो 224 किलोमीटर पर रखी गई है। इन टोटल फिगर्स की बात करें या इसकी कैपेबिलिटीज की बात करें, बैजिंग की बात करें, फोक्सवैगन ग्रुप की बात करें, टायरॉन सीम्स टू बी अ परफेक्ट पैकेज फॉर अ फैमिली। बाकी अगर आप चाहते हैं इसके 5 सीटर तो थोड़ा करना पड़ेगा इंतजार, हो सकता है इस साल इसका 5 सीटर भी आ जाए। इसके अलावा आप फोक्सवैगन ब्रांड की तरफ से किसका इंतजार करेंगे? आप टाइगून का फेसलिफ्ट का इंतजार करेंगे, आप वर्टिस के फेसलिफ्ट का इंतजार करेंगे, या फिर आप इंतजार करेंगे नेक्स्ट लॉट ऑफ गोल्फ GTI? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार।